हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि ध्रुव राठी जैसा एक एआई ऐप आप भी कैसे बना सकते हो। पहले ये बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है, फिर मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि आप बना कैसे सकते हो। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस टाइप के बिजनेस आप कैसे बिल्ड कर सकते हो अपने ब्रांड के लिए और खुद के लिए, वो भी बिना किसी रिसर्च के और बिना किसी इनोवेशन के। लाखों लोग ये कर रहे हैं और लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये ध्रुव राठी वाला जो वेबसाइट है वो है क्या और काम कैसे करता है। पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये वेबसाइट काम कैसे करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अभी ध्रुव राठी ने क्या किया है, एक वेबसाइट बना लिया। अभी वेबसाइट कुछ भी आप नाम दे दो, XYZ। हम इसको अभी एआई के लिए एआई दे देते हैं। अब अगर आप चाहते हो कि जो कोई भी क्यूरी जो मेरी वेबसाइट पे है उसका रिजल्ट चैट जीपीटी से आए, तो उसके लिए एक बैकएंड में कुछ तो कनेक्शन देना पड़ेगा चैट जीपीटी को, और इस कनेक्शन को बोलते हैं हम एपीआई, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपने वेबसाइट पे 5 एपीआई का कनेक्शन दे दिया। एक हो गया, 3, 4 और एक 5, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया इन्होंने, चैट जीपीटी का, ठीक है। अभी चैट जीपीटी का एपीआई दे दिया, यहाँ पे जिमनी का एपीआई दे दिया, जिमनी का एपीआई दे दिया, यहाँ पे क्लाउड का एपीआई दे दिया, और यहाँ पे डीप सीक का एपीआई दे दिया, और यहाँ पे ग्रोक का एपीआई दे दिया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये पांचों एपीआई इस वेबसाइट से कनेक्टेड है, ठीक है। ये पांचों जो एपीआई है किससे कनेक्टेड है, इस वेबसाइट से कनेक्टेड है। तो जब भी इस वेबसाइट पे कोई भी क्यूरी आएगी, जैसे मान लो मैं बोलूंगा कि मुझे टॉप रिच एक्टर का नाम बताओ, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करेगा, इस कंडीशन में ये वेबसाइट जाएगा पहले चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी का जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। फिर ये वेबसाइट जाएगा जिमनी के पास, जिमनी के पास जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे दिखाएगा। फिर ये जाएगा क्लाउड के पास, क्लाउड के पास जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे दिखाएगा। डीपसीक के पास जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे दिखाएगा। ग्रोक के पास जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे दिखाएगा, और वैसे ही कॉलम में दिखा रहा है। तो सिंपल सा वेबसाइट है, वो कैसे काम कर रहा है, एपीआई बेस्ड ऐप है। अब इसका फायदा क्या हो सकता है ये समझते हैं। अब इसका फायदा ये है, जो ध्रुव राठी बता रहे हैं कि वो अगर वो चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन अलग लेगा, जिमनी का अलग लेगा, क्लाउड का अलग लेगा, डीपसीक का लेगा और ग्रोक का लेगा, अगर सबका आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर डायरेक्टली इस वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, मतलब बहुत सस्ता पड़ेगा। तो आप ये सोच रहे होगे कि भाई जब इसी का एपीआई यूज कर रहे हैं, इसी का एपीआई यूज कर रहे हैं, ये सबका एपीआई हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो सबको यूज करने का जो हमारा फी है वो कम कैसे कर पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है इस वेबसाइट ने इन सबका एपीआई ले रखा है, और एपीआई उतना ज्यादा महंगा नहीं होता जितना आप सब्सक्रिप्शन महंगा होता है, ठीक है। एपीआई का कुछ भी कॉस्ट होता है, छोटा सा कॉस्ट होता है। और एआई बेस्ड जो एपीआई होता है वो अनलिमिटेड कॉस्ट नहीं होता, वो उनका कॉस्ट तब पड़ता है जितना यूजर होते हैं उतना ज्यादा उनको कॉस्ट देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सब मिला के वैसा एक वेब ऐप बनाओगे तो वो इजिली काम करेगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट ही होगा। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये बिजनेस क्या है। पहले ये समझो कि ये बिजनेस क्या है। क्या ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग है? नहीं, ये कोई भी बना सकता है, इवन आप भी बना सकते हो। अभी मैं एक बना के भी बताऊंगा कि ये कैसे बना सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा बिजनेस ये है कि आप उनके पास ऑडियंस है। अब वो ऑडियंस को बेच सकते हैं इजिली, लेकिन आपके पास ऑडियंस है नहीं है। मे बी कुछ ऐसा इनोवेटिव चीज बनाओ जो सही में मार्केट में नहीं है, लेकिन फिर भी आप बेच सकते हो। नहीं, क्यों? क्योंकि आपके पास ऑडियंस नहीं है। अगर आपने बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखा होगा, आज वो परफ्यूम का ब्रांड बेच रहे हैं, आज वो कोई कॉस्मेटिक ब्रांड चला रहे हैं, आज वो कोई कपड़े का ब्रांड चला रहा है। आपको बस मेरे भाई चाहिए क्या, ऑडियंस, ठीक है। प्रोडक्ट की कोई चिंता नहीं। तो हम आ चुके हैं फार्मस स्टूडियो पे। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, हमको पहले देना है कि भाई हमको ऐप कैसा चाहिए। तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं आई वांट टू बिल्ड ऐप लाइक चैट जीपीटी, सिंपल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं। इंप्रूव प्रॉम्प्ट मत, जो एआई है वो समझ पाए कि आपको कैसा रिस्पॉन्स चाहिए। तो यहाँ पे इसने अपना थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया। आप चाहो तो इसको डिटेल में लिख सकते हो, जितना डिटेल में लिखोगे उतना अच्छा ऐप बनेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। बस आपको यहाँ पे प्रोटोटाइप भी थे। अभी प्रोटोटाइप क्या, अभी प्रोटोटाइप भी थे करोगे ना, तो ये ऐप कैसा बनेगा, इसका क्या फीचर्स होगा, इसके कैसे यूआई होंगे, कैसा इंटरफेस होगा, वो पहले यहाँ पे डिसाइड करेगा। तो चलो पहले वो डिसाइड कर लेने देते हैं हम। सो ये रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। अब ये इसका नाम इसने खुद रख लिया है डीप ब्लू चैट। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए ये समझ, आप चाहो तो इसको कस्टमाइज कर सकते हो कि भाई आपको कोर फीचर्स क्या चाहिए, स्टाइल कैसा चाहिए, आपको कलर कैसा चाहिए, वो सारी चीज आप बाद में चाहो तो चेंज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चाहे अभी भी चेंज कर सकते हो। तो मैं अभी इसी के साथ चलूंगा। अभी प्रोटोटाइप दिस ऐप कर लेता हूँ, मतलब ये जैसा बताया है वैसा ही हमको ऐप चाहिए, तो हम ऐसा ऐप बना दे। आप चाहो तो उसको बदल सकते हो। देखो जैसे हमने टाइप किया, अब ये अपने आप कोड करना शुरू कर दिया। सब कुछ अपने आप कोड करेगा, आपको बस इंतजार करना है और देखते रहना है कि कैसे ये सारे जो कोडिंग है वो खुद ब खुद करते हैं। तो बस अभी भी कोडिंग चालू ही है। अब देखो तो नया कोड हो रहा है। अब बस
आपको बस देखना है कि कैसे ये कोड करता है। आप चाहो तो इस कोड को बदल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। अब देखो कितना जल्दी जल्दी ये सब कुछ खुद ब खुद कोड कर रहा है। अगर बाद में कुछ एरर भी आता है वो भी खुद ब खुद ये फिक्स करेगा। इससे पहले कोड कर लेने देते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। नाउ चेकिंग फॉर एरर्स। अगर कोई गलत है या फिर कोई एरर है तो ये खुद चेक कर लेगा। बाद में भी कुछ एरर आएगा तो वो भी ये खुद फिक्स कर लेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको कमांड देते रहना। फिलहाल के लिए ये चेकिंग फॉर एरर, एक बार एरर चेक कर ले तो हमारे पास ऐप बन के तैयार हो जाएगा। एकदम सिंपल था। ठीक है, आप चाहो जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे, जितना चेंज करना चाहो, जो भी बनाना चाहो वो भी बन सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। और ध्रुव राठी जैसा कैसे बनाना है वो भी मैं आपको अभी एग्जाम्पल के लिए बताऊंगा। पहले ये खत्म हो जाए, पहले देख लेते चेक फॉर एरर्स। नाउ अब देखो हमारे पास आ गया है डीप ब्लू चैट करके। आप इसका जो भी नाम रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। अभी जो मेन थिंग है जो मैं आपको बता रहा था, भाई देखो हमने ऐप तो बना लिया, वेबसाइट तो बना लिया कि डीप ब्लू चैट करके। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो इसका रिस्पॉन्ड कहाँ से आएगा? हमको कहाँ से चाहिए? जिमनी से चाहिए। तो जिमनी का हमको क्या करना पड़ेगा? एपीआई कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है एपीआई की। अगर एपीआई नहीं कनेक्ट करूंगा और यहाँ पे कुछ भी पूछूंगा तो ये रिप्लाई कहाँ से देगा? इसके पास तो डाटा ही नहीं है। और डाटा के लिए आपको क्या चाहिए? एपीआई। किसी भी तरीके, आप चाहो तो जिमनी का, चैट जीपीटी या कोई भी चीज का एपीआई यूज कर सकते हो। क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है तो जिमनी का ऑटोमेटिक एपीआई ले लेगा। तो इससे मैं ज्यादा मेहनत ना करके मैं गूगल का ही एपीआई दे देता हूँ। आपको देखो यहाँ पे इंटर एपीआई की, आप चाहो तो एपीआई की दे सकते हो या फिर ऑटो जनरेट कर सकते हो। क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है तो मेरे गूगल अकाउंट से जाके खुद ब खुद अपना जो एपीआई है वो जनरेट कर लेगा। तो मैं अभी ऑटो जनरेट पे कर देता हूँ। अब देखता हूँ पहले कि ऑटो जनरेट कर ले बस अपना एपीआई। जैसे ही एपीआई कनेक्ट हुआ और वी आर गुड टू गो, हमारे पास बन गया एआई। अब इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो कहाँ से आएगा? जिमनी से आएगा। मैं कुछ भी सर्च मारूंगा कहाँ से आएगा? जिमनी से आएगा। वैसे कर करके अगर मैं इसको फिर से कमांड दूंगा, भाई 2 कॉलम बनाओ जिसमें एक चैट जीपीटी से देना, एक जिमनी से देना, तो फिर वो 2 कॉलम बना लेगा। ठीक है, फिर मैं बोलूंगा कि भाई ये 3 कॉलम बनाओ जिसमें चैट जीपीटी से आए, ग्रोक से आए, जिमनी से आए, फिर वो 3 कॉलम बना लेगा जिसमें चैट जीपीटी, जिमनी, ग्रोक से आएगा। वैसे ही कर करके आएगा। पहले मैं ये जिमनी का करके दिखाता हूँ। ठीक है, फिर हम उसके बाद में आपको समझा देता हूँ। फिर मैं उसके बाद आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो अपडेट हो गया है जिमनी का एपीआई। आप चाहो तो एडिट द कोड भी कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे जाके कोड में जाके आप जो एडिट करना चाहते हो, आपके पास पूरा कोड है, आप जाके एडिट कर सकते हो। ठीक है, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। आप चाहो तो इसका नाम भी बदल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं, और यहाँ पे हम चैट करना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो हेलो, मैं पहले बोलता हूँ हेलो, देखते हैं क्या रिस्पॉन्ड आता है। जैसे हेलो दबाया हमने, कुछ तो हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू। बिल्कुल चैट जीपीटी जैसा ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब हमें क्या पूछना है? पूछना है गिव मी 10 बिजनेस आइडिया अबाउट हेल्थ केयर। ठीक है, अब मैं ये सर्च मारता हूँ। देखो अब गिव मी 10 आइडिया, अब ये सर्च कर रहा है। ये जो अभी चल रहा है रिस्पॉन्ड, ये कहाँ जा रहा है? ये जिमनी के एपीआई के पास गया होगा। अभी जिमनी के एपीआई से अपना लेगा रिस्पॉन्स और देखो हमको दे दिया। हियर इज द 10 बिजनेस आइडिया हेल्थ केयर। आप चाहो तो ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो अब आप चाहो कुछ भी पूछ सकते हो। बिल्कुल ये चैट जीपीटी जैसा हो गया। अब हमको मान लो कि इसमें इमेज का फीचर नहीं, हम यहाँ पे डालूंगा कि भाई इमेज का फीचर ऐड कर दो। फिर मैं यहाँ पे डालूंगा कि भाई ये 2 कॉलम बनाओ जिसमें चैट जीपीटी से भी आंसर देना, जिमनी से भी आंसर देना। वैसा ही काम करेगा। आप चाहो तो इस पे कुछ भी पूछ सकते हो। जैसे मान लो अ, मैं सर्च मार लेता हूँ टॉप रिचेस्ट एक्टर इन इंडिया। देखते हैं ये क्या रिस्पॉन्ड देता है। हैरी इज टॉप रिचेस्ट एक्टर। अभी देखो आ गया। नंबर 1 शाहरुख खान बादशाह, दूसरा नंबर अमिताभ बच्चन, तीसरा नंबर सलमान खान, चौथा नंबर क्या दिया है इसने? अक्षय कुमार। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही आप चाहो ये जो आप चाहो तो इसको जो चाहो वो करवा सकते हो। यहाँ से आप चाहो कि भाई ये डीप ब्लू चैट नाम है ना, इसको बोल दो भाई ये चेंज ऐप नेम टू राजा एआई। ठीक है, अभी अपने नाम से कर देता हूं मैं। अभी देखो ये क्या करेगा, फिर से ये कोड करके ये ऐप का नेम चेंज कर देगा। आप जो भी चाहो, आप इसको चाहो ब्लू को ब्लैक कर दो, ब्लैक को ब्लू कर दो। इसमें जितने फीचर्स ऐड करना चाहो आप बस इसको बताते रहो। ठीक है, ये सब करता जाएगा। आप बस इसको बताते रहना, ये सब करता जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिर से मैं कुछ पूछ लेता हूँ। जैसे गिव मी आइडिया अबाउट हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शन। अब ये दे देते हैं। अब जो भी रिस्पॉन्ड ये रिसर्च कर रहा है वो कहाँ से आ रहा है? याद रखो ये जो गूगल का जो जिमनी एपीआई है ना, वहां से आ रहा है। तो बस ये देखो आ गया वहां पे रिसर्च। ये अच्छे से थोड़ा रिजल्ट नहीं आ रहा, आप इसको थोड़ा बताओगे यहाँ पे कि भाई एक एक करके कॉलम में करके, लाइन में करके थोड़ा सा अच्छा से रिजल्ट देना, वो देगा। आप पढ़ सकते हो ये जो जो आंसर आया ये कहाँ से आया है? ये हमारे एआई से नहीं आया। ये कहाँ से आया है? ये जो एपीआई कनेक्ट किया था हमने जिमनी का, वहां से आया है। तो समझ में आया कि कितना ईजी है और कैसे काम करता है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ये कैसे काम करता है और कितना इजी है इसको बनाना। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे कोडिंग ऐप जो प्रीमियम है, जो बहुत ज्यादा एडवांस है, इससे भी बहुत ज्यादा एडवांस, वहां से आप कुछ भी कर सकते हो, जिसका हम बात कभी आने वाले अगले वीडियो में करेंगे। इवन आप मोबाइल ऐप भी बना सकते हो, वेब ऐप भी बना सकते हो, और जो चाहो आप बना सकते हो। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, टेक्निकल ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। और जो कोडर है वो भी एआई यूज करते हैं, क्यों इतना मेहनत करना, सोचो इतना कोड करने के लिए हमको कितना टाइम देना पड़ता है। इसलिए आपको ये करने की जरूरत नहीं, आप अपना टाइम बचाओगे, बस आपको दिमाग चलाना है। एआई के जमाने में स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। और बिल्कुल ध्रुव राठी ने ऐसा ही किया है, वो सारे एपीआई को कनेक्ट करके और लोगों को बेच रहे हैं। इवन मुझे लगता है उनका रेवेन्यू अभी तक करोड़ों में हो ही चुका होगा, जितनी उनकी ऑडियंस है। तो मेन समझ लो, आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए, आप कर कुछ भी सकते हो। बिजनेस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑडियंस। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अपने बिजनेस के लिए ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं, कैसे कोई अपना बिजनेस जीरो से लेके टॉप लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो के रिलेटेड या फिर कोई भी वीडियो के रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप जाके कमेंट में बताइए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा जल्दी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।